हाय गाइस। आज हम लोग WBBSC बोर्ड्स के अकाउंट्स के 31 नंबर सम्स करने जा रहे हैं, क्लास 11 के फाइनल अकाउंट्स। आप लोग रेडी हैं? मैं अब स्टार्ट करने जा रही हूँ 31 नंबर सम्स। ठीक है, अब हम लोग कॉपी में करते हैं। जो भी प्रॉब्लम होगी आप लोग प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। पहले तो हम देखेंगे ओपनिंग स्टॉक कहाँ है हमारा। ओपनिंग स्टॉक गाइस कहाँ है? ये रहा हमारा ओपनिंग स्टॉक, जो कि मेरा ट्रेडिंग में आएगा और ट्रेडिंग के साइड आएगा ये टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट 16,000। ट्रेडिंग में हम जितने भी गोडाउन के पहले के जितने भी खर्चे हैं, एक्सपोर्ट के जितने भी खर्चे जो गोडाउन तक होते हैं उसे हम ट्रेडिंग में डालते हैं, और बिज़नेस से रिलेटेड जितने भी परचेस एंड सेल के वक्त के जो भी खर्चे वो हमारे पीएल में जाएंगे। ओपनिंग स्टॉक हुआ, एक परचेस हुआ, ये हमारे परचेस अकाउंट 1,34,000। अब हमें देखना है परचेस रिटर्न अगर होते, मतलब कोई माल हमारा परचेस होता है, उसके बाद कोई डेटर्स अगर हमारा माल वापस कर देता है, वो परचेस रिटर्न होता है। अगर परचेस रिटर्न होता है तो हम उसे लेस कर देंगे। इसमें देखते हैं सम्स में परचेस रिटर्न हो रहा है। ये रहा 13,000 मेरा परचेस रिटर्न है, लेस कर देंगे। परचेस अब इसको लेस करने के बाद देखेंगे मेरा आएगा 1,21,000। 1,21,000 स्टार्ट कर। अब ये हमारा डेबिट साइड जाएगा, ये हमारा क्रेडिट होगा। ये गाइस ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अब मैं देखेंगे सेल्स हो रहे मेरे कितने। अगर सेल्स रिटर्न होगा तो सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे। सेल्स हुआ हमारा 1,13,000 हमारा सेल्स है। देख लेते सेल्स रिटर्न हो रहा है या नहीं। अगर सेल्स रिटर्न होता है तो यहाँ हो रहा है सेल्स रिटर्न, ये रहा 12,000 से हमारा सेल्स रिटर्न हो रहा है, तो मैंने सेल्स के साथ माइनस कर देना है। सेल्स है मेरा 1,30,000 माइनस सेल्स रिटर्न हो रहा है मेरा 12,000। 1,13,000 में 12,000 चल जाएगा, 1,18,000 हो जाएगा। 1,18,000। अब देखना मेरा क्लोजिंग स्टॉक अगर आ रहा है तो मैं क्लोजिंग स्टॉक डेबिट में दे देंगे। एबनॉर्मल लॉस हुआ, क्लोजिंग स्टॉक हुआ, सारा मेरा ट्रेडिंग का इंटरेस्ट है। क्लोजिंग स्टॉक्स हमारे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो वैल्यू 19,000। क्लोजिंग स्टॉक 19,000। अब मैं टोटल कर देती हूँ। टोटल करके ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलेगा ट्रेडिंग से, वो मैं निकाल लेती हूँ। कितना होगा मेरा ग्रॉस। ये साइड क्रेडिट साइड का बैलेंस साइड बड़ा है हमारा 18,000। 1,18,000 माई प्लस 19,000 इजिकल टू हमारा 1,37,000। तो हमारा यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे कैरेज फॉरवर्ड होगा बिकॉज यहाँ ये साइड मेरा प्रॉफिट हो रहा है, तो बैलेंस एक फिगर मेरा आ जाएगा
नील। क्योंकि ये हमारा क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों बराबर हो जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे हम सेम क्रेडिट साइड हम वही उतार देंगे बाई क्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे ब्रॉक फॉरवर्ड हो जाएगा बीडी, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, नील हो जाएगा। अब हमको देखना है गाइस कौन सा इंट्रीज हमारे पीएल में जाएंगे। पीएल में हमारे जितने भी खर्चे हैं, जो गोडाउन से लेकर जो भी खर्चे हमारा बिजनेस में है, सेलिंग तक के खर्चे, वो हमारे पीएल में जाएंगे। जैसे कि गोडाउन का रेंट हुआ, सैलरी हुआ एम्प्लॉयज़ के, ये सारे जो है ये हमें देखना है कौन से हमारे खर्चे जो बिज़नेस के खर्चे हैं वो हम पीएल में देंगे। चलो गाइस देखते हैं कौन से खर्चे हैं। अब हम देखने जाएंगे कौन से खर्चे हमारे यहाँ पे दिया हुआ है। सैलरी जो कि 15,000 है, ये हमारे पीएल में आएंगे। टू सैलरी से अकाउंट बोल के 15,000 हम दे देंगे। सॉरी गाइस, अगर सैलरी में आउटस्टैंडिंग होगा, कुछ सैलरी होते हैं आउटस्टैंडिंग जो कि हम लोग पेमेंट नहीं किए रहते हैं, वो हम करने वाले होते हैं। जैसे कि हम लोग दिसंबर का पेमेंट हम जनवरी में करते हैं, तो ये हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी होता है जो कि पेमेंट नहीं हुआ रहता, होने वाला होता है, उससे आउटस्टैंडिंग सैलरी कहता है। इसमें दिया हुआ आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसलिए हम यहाँ इस कॉलम में लिखेंगे और प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरा 1200 दिया हुआ है, जो कि मेरा हो जाएगा टोटल में 16,200 हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200। अब देखना है मेरा यहाँ पे टैक्स एंड इंश्योरेंस, जो कि मेरे बिजनेस के बाद के खर्चे हैं, यहाँ पे लिख देंगे टू टैक्स एंड इंश्योरेंस अकाउंट। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग दिया है टैक्स के 1400 जो कि आउटस्टैंडिंग है, और 1500 मेरा प्रीपेड है, तो मेरा 1400 आउटस्टैंडिंग में। टैक्स मेरे पहले कितना है वो लिख ले, 11,000, और प्रीपेड है 1400 आउटस्टैंडिंग है मेरा। आउटस्टैंडिंग को ऐड कर देंगे और जो प्रीपेड है उसको लेस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग मेरा 1400, कैलकुलेटर कर लो, 11,000 माइनस 1400 आ जाएगा 9,600। अब हम लेस कर देंगे प्रीपेड को, प्रीपेड इंश्योरेंस है, प्रीपेड इंश्योरेंस दिया हुआ मेरा यहाँ पे 1500, जो कि मेरे को यहाँ पे लेस कर देना है। लेस कर दिया, जबकि यहाँ पे ऐड होगा तो यहाँ मैं कट कर देती हूँ, 12,000 होगा, 12,400 ये होगा ऐड करके, और यहाँ प्रीपेड मैंने लेस कर दिया। टोटल अमाउंट हमारा आ जाएगा 1,900, ठीक है। फिर देखना ड्राइंग में कौन कौन सा अमाउंट जाएंगे। बैड डेप्ट दिया कहाँ, ये देखिए हम बैड डेप्ट 6,000 है, ये भी बिजनेस के बाद के खर्चे हैं। टू बैड डेप्ट अकाउंट हमारा होगा 6,000। टू न्यू पीपीडीडी, इसमें प्रोविज़न भी दिया हुआ है, प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट, जो कि खर्चे हैं, वो भी मेरे को यहाँ पे डालना होगा। रिजर्व फॉर बैड डेप्ट दिया हुआ है हमारा 3,000, जो कि न्यू बैड डेप्ट बोल के लिखेंगे, जो कि हमारा पीएल में आएंगे, क्योंकि हम लोग पहले से प्रोविज़न करके रखते हैं कि मेरा इतना बिजनेस में। टू न्यू पीपीडीडी, इसको न्यू पीपीडीडी 3,000,
टू सैलरी एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस यहाँ पे दिया हुआ है 15,000। और यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालने के लिए ये तीनों एंट्री एडजस्टमेंट मैंने कंप्लीट कर दिया। डेप्रिसिएशन और फर्नीचर 10%, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। मेरा फर्नीचर्स कितना है 11,200, जिसका 10% डेप्रिसिएशन होगा। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर जो कि 11,200 दिया है, उसका 10% 1 ईयर्स का निकलेगा। तो 11,200 का 10% 1,120 हो गया। ये मेरा डेप्रिसिएशन हो गया। अब कोई भी इंटरेस्ट नहीं है जो हमारे पीएल में आएंगे, इसलिए हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो आए वो हम निकाल देंगे। टोटल कैलकुलेशन मेरा कोई इनकम रिसीव हो रहा है वो हम पीएल के क्रेडिट साइड देंगे। जैसे कि यहाँ पे कमीशन रिसीव हो रहा है, कमीशन रिसीव 11,000 बाई कमीशन रिसीव हो रहा है, ये रहा कमीशन 11,000। और फिर एक दिया हुआ है बाय ओल्ड पीवीडीडी जो कि यहाँ पे है 2,000। अब मैं टोटल कर दे, यहाँ पे 11,000 और 2,000, टोटल मेरा 13,000 हो जाता है। 11,000 2,000 मेरा 13,000 आ जाएगा। इससे पता चलता है मेरा ये डेबिट साइड बड़ा है अमाउंट। इसका टोटल कैलकुलेशन कर ले, 3,000 ये 15,000, मेरा टोटल 52,220 आ जाएंगे दोनों साइड। 52,220 लिख देंगे। मेरा नेट लॉस निकल जाएगा बाई नेट लॉस, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर यही है हमारा पीएल का। बैलेंसिंग फिगर मेरा आ जाएगा 39,220। अब हमें आप लोग देख लीजिए ठीक से ये सम। अब पहले ये रहा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। यहाँ पे कैपिटल आएगा जो कि यहाँ पे दिया हुआ लायबिलिटी साइड जाएगा ए, कैपिटल से नेट लॉस अगर आया है तो लेस कर देंगे, नेट प्रॉफिट आएगा तो ऐड कर देंगे। 1,15,000 माइनस नेट लॉस 39,220 लेस करने के बाद हमारा फिगर आता है नेट लॉस माइनस कर देंगे, आ जाएगा मेरा 75,780। फिर ड्राइंग को भी लेस कर देंगे। सम्स में दिया हुआ है ड्राइंग्स हमारा है और 17, इसको लेस करने के बाद हमारा आ जाएगा फिगर 57,980। अब हमारा यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है बुक्स में, बैंक ओवरड्राफ्ट 14,000। बिल्स पेबल दिया हुआ है 15,000 और हुआ है आउटस्टैंडिंग जितने भी है सैलरी एंड इंश्योरेंस, सैलरी आउटस्टैंडिंग
1200 और एक टैक्स। एसेट साइड अब आते हैं, पूरा दिखाया था। इन्वेस्टमेंट मेरा 19,000 दिया हुआ है बुक्स में। बिल्स रिसीवेबल 16,000। फर्नीचर्स जो बुक में फर्नीचर हमारा है 11,200। उसका डेप्रिसिएशन जो निकाले थे उस डेप्रिसिएशन फर्नीचर का माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे। फर्नीचर मेरा 11,200 लेस डेप्रिसिएशन जो पीएल में भी दिए थे माइनस करके हो जाएगा मेरा 10,080। अब मेरा रिज़र्व 2,000 जो बुक में है, और रिज़र्व फॉर बैड डेब्ट डेटर्स हमारा है 14,000। डेटर्स के साथ मेरा न्यू पीपीडीटी जो होगा वो लेस कर देंगे। डेटर्स 14,000 लेस करेंगे। न्यू पीपीडीटी हमारा दिया है 3,000। न्यू पीपीडीटी 3,000 14,000 से लेस कर देंगे, जो कि मेरा फिगर आएगा 11,000। अब मेरा कमीशन दिया हुआ है, कमीशन जो कि एसेट्स है एक तरह का, इसलिए हम इसे एसेट साइड बैलेंस शीट करेंगे। कमीशन 11,000। प्रीपेड जो इंश्योरेंस हुआ था यहाँ पे प्रीपेड, वो 1,500 का, वो हम यहाँ पे एसेट्स में देंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस 15। अब मेरा टोटल एसेट साइड और लायबिलिटी साइड का टोटल करके हम लिख देंगे, और इक्वल अमाउंट हम बैलेंस शीट मैच करानी है, जो कि मेरा फिर 89,580 आएगा, और 89,580। ये हो गया हमारा सम्स कंप्लीट। आप लोग ठीक से देख लीजिए फिगर।